तेलंगाना के सीएम पर भड़क उठे कृष्णा रेड्डी, मुस्लिम नेताओं की खामोशी पर उठाए सवाल। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर साधा निशाना। जी हां, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के मुस्लिम समुदाय पर उस बयान को लेकर आज कलबुर्गी जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम किसी सियासी पार्टी से डरने वाली कौम नहीं है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। इस विश्वास के साथ अपना वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी अधिकार में है। ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दूसरे जगहों पर होने वाले इशू पर सवाल उठाकर कलबुर्गी में उनके पुतले जलाए जाते हैं। आज क्यों खामोश है वो लोग, कहकर कांग्रेस के मुस्लिम लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए उन्होंने नाराजगी जताई। चंद लीडर जो कांग्रेस के सामने हाथ बन के ठहरते, कांग्रेस के लीडरों के सामने कौम को झुकाने के लिए मत जाओ। सिर्फ झुकते हैं मुसलमान, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, वरना किसके सामने झुकने वाले मुसलमान नहीं। रेवंत रेड्डी साहब, मुसलमान आपके पार्टी पे डिपेंड नहीं, कांग्रेस पार्टी पे। आप लोग मुसलमान के वोट के ऊपर डिपेंड है। आज कहीं ना कहीं आज मैं सोशल मीडिया में ये बोलना चाहता हूं, ये कौम जो है कभी सियासी के सामने झुके से वाली कौम नहीं। ये सिर्फ झुके तो अल्लाह के सामने झुके, ये कौम बोल के मैं आज बोलना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 300 साल के ऊपर मुसलमान हुकूमत करे सो है। अभी कांग्रेस पार्टी भी नहीं पैदा हुआ था और रेवंत रेड्डी साहब भी नहीं पैदा हुए थे जब से मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है बोल के जो बयान दिए, मैं वो बयान को कंडम करता हूँ। आज मैं रेवंत रेड्डी साहब को और गुलबर्गे के तमाम कर्नाटक के अवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ, मुसलमान है तो कांग्रेस है। आज हिंदुस्तान में 300 साल के ऊपर मुसलमान हुकूमत करे सो है। अभी कांग्रेस पार्टी भी नहीं पैदा हुआ था और रेवंत रेड्डी साहब भी नहीं पैदा हुए थे जब से मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं। आज कई लीडर्स जो माइनॉरिटी के अपने आप को दानिशमंद समझते हैं, मैं देखा हूँ एक भी लीडरों का रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ बयान ने, स्टेटमेंट ने, चाहे हमारे साउथ के एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल साहब का भी एक बयान ने, एक स्टेटमेंट है। हालांकि जब अल्लम प्रभु पाटिल जब एमएलए बने, यही मुसलमानों के वोट से बने सो है। जो 50 साल से जो नॉर्थ के अंदर जो हुकूमत कर रहे, वो घर से भी एक स्टेटमेंट नहीं अपने मुसलमानों के भाइयों के लिए, कौम के लिए। आज मैं सोशल मीडिया में ये बोलना चाहता हूँ, ये कौम जो है कभी सियासी के सामने झुके से वाली कौम नहीं। ये सिर्फ झुके तो अल्लाह के सामने झुके, ये कौम बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। और कई लीडर्स जो कांग्रेस में अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं, कई हिंदुस्तान में कई इश्यूज बुलंद होते हैं तो गलियों में, चौरस्तों पे उतर के स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फोटो जलाया जाता है। तो आज रेवंत रेड्डी के खिलाफ क्यों आप लोग चुप बैठे बोल के मैं आज लीडरों को पूछना चाहता हूँ। आज कौम जो है, आज एक सेकुलर पार्टी को ज़हन में रखते कौम हर टाइम कांग्रेस को वोट देते हुए आए। आज हिंदुस्तान के अंदर एक भी माइनॉरिटी लीडर का फोटो नहीं है। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, आज उनको भी हटाया गया है। न्यूयॉर्क में देखो, कल परसों का जो न्यूज़, न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट के खिलाफ मुसलमान वहाँ पे मेयर बनता है। तो मुसलमानों का ताकत क्या है, रेवंत रेड्डी साहब को अंदाजा नहीं है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है बोल के रेवंत रेड्डी साहब बोलते। ये बात को मैं कंडम करता हूं, क्योंकि ये हम सही नहीं पाते। क्यों, ये गुलबर्गा हमारा सूफी संतों का गुलबर्गा है, गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पे भाईचारा अभी जिंदा है। अगर कोई दूसरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हमारे मुसलमान भाइयों के लिए इतना गिरा के जो बात करता है, हम लोग सहन नहीं करते। आज गुलबर्गे के अंदर कई लीडर्स उठना चाहिए, इसके खिलाफ बात करना चाहिए। पॉलिटिकली फायदों के लिए कौम को मत झुकाओ बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ।
सियासी फायदों के लिए आप कांग्रेस के सामने मत झुकिए। आज सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी के नाम पे डराया जा रहा है। आज मुसलमानों को पावर में लाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी कभी सोचता नहीं। पॉलिटिकली के हद तक कई लीडर्स जो है, आप झुकिए मत कांग्रेस के सामने। मैं बोलता हूं आवाम को मत झुकाइए। देखो, मैं तेलंगाना स्टेट का बोलना चाहता हूं। 2 बार केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर थे, यही मुसलमानों को साथ दिए सोए। कई सालों के बाद, लगभग 10 साल के बाद तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस पार्टी को मुसलमान साथ देने के बाद में रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने सोए। रेवंत रेड्डी साहब, मुसलमान आपके पार्टी पे डिपेंड है, कांग्रेस पार्टी पे। आप लोग मुसलमान के वोट के ऊपर डिपेंड है। आज कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को, समुदाय को, तमाम जितने भी मुसलमानों के जिम्मेदार हैं, तमाम जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी उलमा इकराम हैं, हर टाइम इलेक्शन आता है तो आप लोग एक फैसला लेते हैं, हमारे बीच कम्युनल पार्टी नहीं आना चाहिए, सेकुलर पार्टी आना बोल के आप लोग जो फैसला लेते हैं, आज वो फैसले का नतीजा आज एक कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का आज हमको मुसलमानों को गिरा के बात कर रहा है बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। स्टेटमेंट था, मैं उस स्टेटमेंट के खिलाफ भी कंडम किया हूं, राजन्ना साहब के स्टेटमेंट को 2 दिन पहले। अब आने वाले कल परसों में ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है। ये क्या आखिर कांग्रेस पार्टी समझ रहे क्या मुसलमानों को? मैं सब पूछना चाहता हूं। सिर्फ मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। ये चंद लीडर जो कांग्रेस के सामने हाथ बन के ठहरते, कांग्रेस के लीडरों के सामने कौम को झुकाने के लिए मत जाओ। सिर्फ झुकते हैं मुसलमान, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, वरना किसके सामने झुकने वाले मुसलमान नहीं। क्यों ये बात बोल रहा हूं बोले तो मैं मुसलमानों की इज्जत करता हूं। हम हर चीज मालूम है मुसलमान का ताकत क्या है बोल के। अब बिना वजह कांग्रेस पार्टी के सामने क्यों आवाम को झुका रहे? तो मैं आज ये बोलना चाहता हूं, गुलबर्गे के जितने भी दानिशमंद लीडर्स गुलबर्गे में अपने आप को बड़े लीडर समझते, अपने आप को दावेदार समझते एमएलए आने वाले दिनों में इलेक्शन ठहरने का, आप लोग सहिंदा नहीं, आवाम के इज्जत के लिए आप स्टेटमेंट देना चाहिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को।